इंग्लिश का लेक्चर है, ठीक है। हम वर्ब वाला टॉपिक कर रहे थे। अब हमारे पास वर्ब में ये यूजेस ऑफ डिफरेंट टेंसेस, ये भी वर्ब में आता है, ठीक है। तो पहला टेंस आपके पास क्या है? पहला टेंस आपके पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको इसने एक सेंटेंस दिया हो, नहीं डैश एप्पल, ठीक है। तो ही डैश एप्पल ऑलवेज, ये ऑलवेज वाला वर्ड है ना, ये ऑलमोस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज होता है। आपको वर्ड दिया हो नेवर, आपको दिया हो ऑफन, ठीक है, आपको दिया हो वीकली, आपको दिया हो ईयरली, ठीक है, आपको दिया हो वंस अ वीक। तो ऐसे में आपने क्या, कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या कहते हैं कि ही शी इट हो, तो उसके साथ जो वर्ब होता है ना, उसके साथ ये एस या ई एस का इजाफा होता है, ठीक है। और जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें डज नॉट सिंगुलर के साथ और डू नॉट प्लूरल के साथ लगता है। बस ये आपके पास क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ही ईट्स, देखो ना एस का इजाफा हुआ, तो ये आपको इस तरह कुछ सेंटेंस दिया होगा, कहेगा ये क्या है? ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। कोई पास्ट वाले दिए आपको कहेंगे इसमें प्रेजेंट वाला चूज करो, तो आपने ये चूज करना। आपको कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट चूज करो, फिर आपने ये चूज करना है। फिर आपके पास आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में तो हमेशा आईएनजी फॉर्म होगा वर्ब के साथ, ठीक है। और दूसरा इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड है कौन से यूज होते हैं? नाउ यूज होता है। ही इज डूइंग दिस वर्क नाउ, राइट नाउ यूज होता है, एट द मोमेंट यूज होता है, ठीक है, करंटली यूज होता है, प्रेजेंटली यूज होता है। ये आपके पास क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही शी इट के साथ क्या आता है? ही शी इट के साथ इज हो गया, आपके पास एम हो गया, आर मीन्स आई के साथ फिर क्या आएगा? एम आएगा। दे वी के साथ फिर क्या आएगा? आर आएगा। वर्ब के साथ क्या आएगा? आई एन जी आएगा। और कौन से अगर ये वाले वर्ड आ गए ना, फिर आपने क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब मैं आपको ही डैश एप्पल नाउ, यहाँ पे हो ईट्स दिया हो, यहाँ पे ईट दिया हो, यहाँ पे इज ईटिंग दिया हो, तो मैंने क्या कहा, जब नाउ आ जाए एट द मोमेंट, तो आपने इज ईटिंग लगाना, आई एन जी फॉर्म लगाना। ईट्स भी आ सकता है, बट ईट्स के लिए अभी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताया था? नेवर, ऑफन, इस तरह के वर्ड आएंगे, ठीक है। उधर फिर आपने क्या लगाना है? ईट्स लगा देना है। सेम प्रेजेंट परफेक्ट है, जो काम कंप्लीट हो। इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? हैज है जो ही शीट के साथ लगता है, हैव है जो कि दे के साथ लगता है, आई के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, ठीक है। और दैट इज जस्ट कंप्लीटेड एक्शन होता है। और इसके लिए कौन से वर्ड हैं? अ व्हाइल अगो, ठीक है, और ऑलरेडी, अ मोमेंट अगो, ऐसे वर्ड्स आ जाए तो फिर आपने क्या यूज करना है? हैज यूज करना है। और इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में तो लगती ही थर्ड, एक्टिव वॉइस में भी इनके साथ थर्ड फॉर्म लगता है। फिर इसके बाद आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका मेन क्या है? उसमें टाइम ड्यूरेशन होगा, उसमें सिंस फार होगा, उसमें वर्ब के साथ बी आई एन जी फॉर्म होगा, उसमें हैज बीन और हैव बीन यूज होगा, ठीक है। ये आपके पास इनमें यूज होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंस फार का मेन वो है, ठीक है। तो जब भी सिंस फार आएगा तो आपने क्या करना है? इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डालना है, ठीक है। अब एक सेंटेंस दिया, वहां पे सिंस फार हम लोगों ने लिखो, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपने क्या पुट करना है? हैज बीन, हैव बीन पुट करना है, ठीक है। बाकी कोई पुट नहीं करना। फिर आपके पास आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट टाइम का रेफरेंस होता है, ठीक है। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जस्ट लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा था विद एस ई एस, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सारों के साथ लगाओगे। चाहे आई वेंट टू स्कूल, गो वेंट, देखो ना वेंट टू स्कूल, दे एट एप्पल, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब है? विल है, शेल है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थे? टेंसेस थे, फर्स्ट 6। इसी तरह फिर आपके पास पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आ जाता है? पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी लगेगी। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस में आपके पास विल, बी और शेल भी आ जाता है। कंटिन्यूस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? आईएनजी फॉर्म होगी। पास्ट परफेक्ट में आ जाओ। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है आपके पास?
कि अगर ये जुमला आपने पढ़ो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये पास्ट परफेक्ट का ही है। तो इनमें ज्यादातर क्या यूज होते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम, आफ्टर द डॉक्टर केम, ये वर्ड यूज होते हैं। और पहला वाला सेंटेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पास्ट परफेक्ट। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में फिर क्या हो जाएगा, विल हैव, शैल हैव, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में फिर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में आपके पास हैड बीन है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आपके पास विल हैव बीन होगा, शैल हैव बीन होगा, आईएनजी फॉर्म वर्ब की होगी, दोनों में कंटिन्यूस है ना, सिंस फार भी होगा, क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपसे पूछ ले, आपको दे दे कि इनमें से आप कोई पास्ट का टेंस चूज कर लो, कोई फ्यूचर का टेंस चूज कर लो। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के विचारों के बता दिए, पास्ट के विचारों के बता दिए, ठीक है। अच्छा, को ये अनरियल सिचुएशन, अच्छा चलो फिर ये हम फिर कंडीशनल में पढ़ेंगे, ठीक है। कंडीशनल में अनरियल सिचुएशन वाले जो होते हैं, आई वर अ मिलियनर, तो फिर इंशाल्लाह ये फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशनल में पढ़ेंगे। ये हमारे पास टेंसेस थे, ठीक है। जितने हेल्पिंग वर्ब वगैरह ये सारी याद करने की, और कौन सा वर्ब की फॉर्म किस टेंस में लगती है, ठीक है, ये भी याद कर ले, क्योंकि इन लोगों ने पूरा सेंटेंस दिया होगा, ही डूइंग दिस वर्क सिंस या फार 5 हार। अब देखो ना, अब इधर एक ही ईट्स दिए हो, यहाँ पे दिए हुए, चलो मैं हैज अ वर्ब समझा रहा हूँ, ठीक है। ईट दिया हो, हैज बीन दिया हो एक, तो क्या लगाना, देखो ना, सिंस फार का मैंने क्या समझा, सिंस फार में परफेक्ट कंटिन्यूस है, यहाँ पे हैज बीन लगेगा, हैज बीन ना हो तो हैड बीन लगेगा, हैड बीन ना हो तो विल हैव बीन लगेगा ही के साथ, ठीक है। कोई भी आप लगा सकते हो। और मैंने एमसीक्यूज भी मैं अपलोड करता रहता हूँ कम्युनिटी में, ठीक है। इंग्लिश के भी कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तो हम वीडियो फॉर्म में कर रहे हैं ना, और जो इंग्लिश के एमसीक्यूज है वो मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी में कर रहा हूँ, ताकि वहाँ पे आप लोग सॉल्व करें। काफ़ी ज़्यादा मैंने वो अपलोड किए हैं कम्युनिटी में, अगर आप लोग देख लेना, और जैसे ही आप अटैम्प्ट करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। पहले वालों में तो सोल्यूशन भी थे, बट इसमें मैं आप लोगों को की दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। जैसे आप टिक करेंगे ना, आपको पता चलेगा ये आपका गलत है तो रेड हो जाएगा, सही होगा तो ग्रीन आ जाएगा, और सही की भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास टेंसेस थे 12, जिनके मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब कुछ बता दिया, ये आप लोग याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर ये कंडीशनल वगैरह है वो करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। और बाकी जो हमने इंग्लिश के लेक्चर किए हैं वो भी अगर आप लोगों ने नहीं किए वो भी आप लोग कर लें।